नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज रिंकू शर्मा हत्याकांड में हम आपको अनदेखा और अनसुना सच दिखाने वाले हैं। वो वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा बता तो दे पूरा मामला क्या है, क्योंकि सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या रिंकू शर्मा की हत्या कट्टरता के मजहबी खंजर से की गई है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या वो राम मंदिर आंदोलन के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा था, राम भक्त था, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस का वर्जन कुछ और है, लेकिन इन सब के बीच जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो पूरा अनदेखा अनसुना सच आपके सामने होगा आज। तस्वीर नंबर 1, धार्मिक रैली में रिंकू। तस्वीर नंबर 2, घर पर हुआ हमला। तस्वीर नंबर 3, हॉस्पिटल में हुआ हमला। नफरत वाले खंजर का पूरा सच क्या? चंदे वाली थ्योरी का अनदेखा सच। धर्म वाला चश्मा उतार कर समझिए सच। मौका वारदात से फुल इनसाइड स्टोरी। 25-30 लोग इकट्ठे आकर के और आगे घर पे धावा बोला उन्होंने। उनका परिवार 5-6 फैमिली है, वो इकट्ठे होकर ऐसे ही वारदात करते हैं। दिल्ली में रिंकू की हत्या का राज क्या? चंदा या धंधा, रिंकू को किसने मारा? थोड़ी ही देर में हम आपको रिंकू शर्मा हत्याकांड का वो वीडियो दिखाने वाले हैं, जिससे सच आप समझ जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताएं, क्योंकि देश भर में आज इस रिंकू शर्मा हत्याकांड की बात हो रही है, इसको मजहबी चश्मे से देखा जा रहा है। लोग क्या लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, सोचिए 10 लाख से ज्यादा ट्वीट्स रिंकू शर्मा के लिए हो चुके हैं। हालांकि जस्टिस फॉर रिंकू शर्मा की बात कहकर लोग अपनी बात कह रहे हैं, वहीं दिल्ली पुलिस कह रही है अफवाहों से दूर रहिए। इसीलिए ये सच जानना आज आपके लिए बहुत जरूरी है। आज एक नाम पूरी दुनिया में गूंजा, वारदात की दस्तक पूरी दुनिया ने सुनी। सोशल मीडिया पर वर्ल्ड वाइड जस्टिस फॉर रिंकू शर्मा टॉप ट्रेंड करता रहा। हत्या दिल्ली में हुई, लेकिन रिंकू शर्मा के लिए न्याय का मंच सोशल मीडिया बना। क्या राम भक्ति की वजह से मारा गया रिंकू? क्या राम मंदिर का चंदा बना हत्या की वजह? इन्हीं सवालों की वजह से रिंकू शर्मा हत्याकांड सबसे बड़ी हेडलाइन बन गई। आखिर दिल्ली के मंगोलपुरी में रहने वाले रिंकू शर्मा की हत्या पर फूटे क्रोध की कहानी क्या है, ये समझना जरूरी है, क्योंकि गुस्सा सोशल मीडिया पर है और उस पूरे इलाके में धार्मिक टेंशन भी बहुत ज्यादा है जहां पर हत्या हुई। आप जो देख रहे हैं, इन्हीं 3 तस्वीरों में रिंकू शर्मा की हत्या की गुत्थी उलझी हुई है। हत्या को लेकर 2 थ्योरी है। एक थ्योरी घर वालों की है और दूसरी थ्योरी दिल्ली पुलिस की है। बुधवार की रात करीब 10:30 बजे दिल्ली के मंगोलपुरी में जो कुछ हुआ, क्यों हुआ, अब उसी सच तक पहुंचना सबसे बड़ी पहेली है। आखिर रिंकू के घर वालों का क्या कहना है, दिल्ली पुलिस की थ्योरी क्या है, हम दोनों वर्जन आपको बताएंगे। सबसे पहले रिंकू हत्याकांड को लेकर 2 बड़ी बातें समझ लीजिए। परिवार का दावा है कि राम मंदिर के चंदे को लेकर विवाद के बाद हत्या हुई।
दिल्ली पुलिस की शुरुआती जांच के बाद हत्या के पीछे मामूली बात पर झगड़ा है। इन्होंने सब झूठा बोला है कि ये बिजनेस की कोई बिजनेस का वो नहीं था, सिर्फ राम जी का विरोध करते थे ये लोग हमारे। इस चक्कर में इन्होंने भैया को देखिए, इस घटना की शुरुआत उस बर्थडे पार्टी के रेस्तोरां से हुआ था और उसके बाद वहां पर एक लड़ाई झगड़ा हुआ और उसके बाद ये दो थ्योरी आपने सुनी, लेकिन दिल्ली में हुई निर्मम हत्या को लेकर बवाल क्यों मच गया? इसका जवाब इन 3 तस्वीरों में छिपा हुआ है। पहली बड़ी बात यह है कि खंजर से घर में घुसकर निर्मम हत्या हुई। दूसरी बड़ी बात यह है कि हमला करने वाले सभी आरोपी मुस्लिम हैं। तीसरी बड़ी बात यह है कि हत्या पर ऑल पार्टी सियासत शुरू हो गई। एक एक करके हम आपको रिंकू शर्मा की हत्या से जुड़ी डिटेल बताएंगे। सबसे पहले उन तस्वीरों की कहानी जो आप देख सकते हैं। कैमरे में कैद सबूत नंबर 1। रिंकू शर्मा पर हमला हुआ। ये हमला घर में घुसकर हुआ। आप देख सकते हैं कि हमलावर पूरी तैयारी के साथ आए थे। ये 1-2 नहीं बल्कि कई थे। हमलावर नंबर 1, हमलावर नंबर 2, हमलावर नंबर 3, हमलावर नंबर 4, हमलावर नंबर 5, हमलावर नंबर 6, हमलावर नंबर 7, हमलावर नंबर 8। कैमरे में कैद सबूत नंबर 2। अब दूसरा पहलू देखिए। जब हमला हुआ, रिंकू के घर वाले बचाने के लिए सामने आए। ये रिंकू की बूढ़ी माँ है, ये रिंकू के घर वाले हैं। सभी रिंकू को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सिलेंडर उठाने की कोशिश की जाती है और उसके बाद जैसे ही रिंकू बाहर आता है, आवाज आती है, चाकू मार दिया। कैमरे में कैद सबूत नंबर 3। अब इस हत्याकांड का सबसे डरावना और भयावह पहलू देखिए, जो कैमरे में कैद हुआ। हमले के दौरान रिंकू शर्मा की पीठ पर चाकू मारा गया, यानी किसी ने पीछे से हमला किया। लेकिन हमले के बाद जब इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचे तो घर वालों का आरोप है कि हमलावर वहां मौजूद थे और हॉस्पिटल में भी हमला किया गया। दिल्ली पुलिस ने रिंकू के घर वालों की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी नंबर 1 नसीरुद्दीन, आरोपी नंबर 2 इस्लाम, आरोपी नंबर 3 मेहतार, आरोपी नंबर 4 जाहिद, आरोपी नंबर 5 ताजुद्दीन। आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई। दिल्ली पुलिस की पड़ताल जारी है। सवाल यह है कि बुधवार की रात झगड़े की असल वजह क्या है? हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। रिंकू शर्मा का परिवार, जिसकी आंखों के सामने ये हत्या हुई है, जो चश्मदीद हैं पूरी घटना के, उनका दर्द, उनकी परेशानियां हम समझते हैं। वो कह रहे हैं कि मजहबी कारणों की वजह से, चूंकि वो राम भक्त थे, इसलिए हत्या की गई है। मेरा घर का पूरा खर्चा चला, अच्छा कमाता था, अच्छा वो तो मैं इससे माँ बिलख बिलख कर रोती रही। नौकरी करने लगे, माँ के दिन तक सर कितनी मुश्किल से मैंने कहा। हमलावर लाठी डंडों के साथ टूट पड़े। मां ने रोकने में पूरी ताकत झोंक दी। ये वायरल वीडियो बीजेपी युवा मोर्चा से जुड़े रिंकू शर्मा की हत्या से कुछ देर पहले की है। आप सोचिए उस मां की हालत, जिसकी आंखों के सामने जिगर के टुकड़े को दुनिया की सबसे दर्दनाक मौत दे दी गई। 30-40 जने, मेरा बेटा अकेला। 30-40 लोग आए थे सर, आधे उधर से आए, मास्क लगा रखे, किसको गिनती मेरे को रोने में लग रही। माँ रोना ही था। छोटे बच्चे को भी मेरे से फोड़ा, गुमड़ा हो गया, उसको इतना मारा। वो तो चारों को मारने आए थे हमारे। आए तो 5 को थे, छोटा वाला मेरा घर में नहीं था। हमें तो 5 को मारने आए थे। वो सिलेंडर खोल दिया मेरा पूरी। कौन खोल के ले जा रहा था? सर, अब मैं नाम नहीं जानती कितने जने थे, किसको जानूं। मैं सिलेंडर खींचा मैंने और मेरे बच्चे को खींच के बाहर ले गए, मार दिया उसको जान से। घर वालों के मुताबिक बुधवार की रात रिंकू बर्थडे पार्टी में गया था, फिर अचानक भागते हुए घर लौट आया और पीछे पीछे हमलावर भी घर तक पहुंच गए। घटना के वक्त घर में मौजूद भाई की जुबानी पूरी कहानी सुनिए। ये लोग हमारे राम जी को विरोध करते थे। 5 अगस्त को एक हमने छोटा सा प्रोग्राम राम जन्मभूमि के ऊपर हमने एक छोटी सी रैली निकाली थी, राम यात्रा निकाली थी। तो उसमें रिंकू भैया भी, मेरे बड़े भाई भी मौजूद थे और सारे संगठन के लोग मौजूद थे। तो ये उसी दिन से भैया के पीछे पड़े हुए थे। इन्होंने पहले भी इनसे एक बार अनबन हुई थी राम जन्मभूमि के बाद, तो इन्होंने उस टाइम भी धमकियाँ दी थी, लेकिन उस टाइम हमने कोई कंप्लेंट वगैरह नहीं करी
क्योंकि हम आपस में ही फिर हमने कहा चलो कोई बात नहीं होता है, लेकिन ये उसी टाइम से पीछे पड़े हुए थे और कल इन्होंने मौका देख के भाई का पीछा किया और भाई को पूरी फैमिली पे हमारी अटैक किया पहले, और जैसे ही हमारे भैया बाहर गिर गए 20 मीटर की दूरी पे भैया को इन्होंने चाकू मार दिया। कितने लोग आए थे? पूरी ये पांच भाई हैं, पांचों के पांचों मंगोलपुरी में रहते हैं, 5 थे, 5 के बच्चे थे और इनकी बीवियां थी। एक ही परिवार के लोग? हाँ जी, ये 5 भाई हैं। 5 भाई हैं? मंगोलपुरी में रहते हैं। अच्छा, पुलिस ने ये कहा कि ये तो कोई पार्टी वार्टी में, कहीं बर्थडे पार्टी में झगड़ा? फ्रेंड्स का बर्थडे था, लेकिन वो 5-10 मिनट पहले भागे भागे घर आए कि ये ऐसे मेरे को मारने की धमकी दे रहे हैं, तो और ये पीछे से मारते मारते घर आ रहे थे भैया को, तब भैया भागे भागे आए तो बात हुई। भैया के फ्रेंड्स का बर्थडे था, लेकिन वहाँ बर्थडे पार्टी में ये लोग मौजूद नहीं थे, ना इनसे कोई झगड़ा था। भैया को जैसे ही इन्होंने अकेला देखा तो ये भैया के पीछा करते करते आए मारने के चक्कर में। अच्छा, ये लोग बर्थडे पार्टी में इनवाइट नहीं थे, सिर्फ आपके भैया इनवाइट थे? बर्थडे था किसके यहाँ? भैया के फ्रेंड्स के यहाँ बर्थडे था। ये अपने सेपरेट रूम में बैठ के पार्टी कर रहे थे, तो जैसे ही भैया घर आ रहे थे तो इन्होंने भैया को देखा, अकेला देख के भैया के पीछे भागे मारने के लिए। रिंकू के भाई की माने तो उनकी आंखों के सामने भाई को मौत के घाट उतार दिया गया। जैसे भैया आए तो मैंने कुंडी खोली, ये भैया को लट वट मारने लगे, तो मैंने भैया अंदर गए तो अंदर घुस गए। मम्मी पापा के भी मारे, मेरे भी लगे, मेरे पूरे शरीर पे यहाँ भी निशान वगैरह हैं, सर पे भी चोट लगी है मेरे। तो फिर इन्होंने मारा तो भैया अंदर से भागे, भैया को मैंने अंदर किया तो हम भी बाहर गए, तो ये बहुत सारे थे, इन्होंने हमारे डंडे वगैरह मारे, तो हम भी बीच बचाव के लिए, भैया के फ्रेंड्स भी आए जो यहीं पीछे रहते हैं, तो इन्होंने भैया को बीच बचाव करा। तो ये भैया के फ्रेंड्सों को भी मारा इन्होंने, हमारे डंडे वगैरह मारे। और थोड़ी जब भैया अकेले बाहर फंस गए, मैंने अपने मम्मी पापा को अंदर कर दिया था और मैंने गेट लगा लिया। बस गलती ये रह गई कि मेरे भैया बाहर मेरे से छूट गए, जब भी वो चले गए इन्होंने बाहर भैया को थोड़ी सी दूर पे भैया भागने की कोशिश करी कि किसी का गेट खुल जाए, गेट खुला मिल जाएगा तो मैं किसी के घर दुपक जाऊंगा, लेकिन किसी का गेट खुला मिला नहीं, तो इन्होंने 20 मीटर की दूरी पे मेरे भाई को चाकू मार दिया। जो वीडियो आपने हॉस्पिटल का देखा, उस वीडियो को लेकर रिंकू के भाई का क्या दावा है, ये कहानी रोंगटे खड़े कर देगी। बहुत गौर से सुनिए। हॉस्पिटल में ये लोग हमसे पहले पहुंचे हुए थे जिन्होंने मारा, और इन्होंने हॉस्पिटल में अंदर भी चाकू निकालने की कोशिश करी भैया का, तो वो चाकू और अंदर घूम गया और भैया के फ्रेंड्स को भी हॉस्पिटल में मारा गया, हमें भी मारा गया। बीच बचाव हॉस्पिटल में भी हमला हुआ? हॉस्पिटल में ही इन्होंने मतलब चाकू घुसा हुआ था भैया का, हम यहाँ से लेके गए हैं, चाकू घुसा हुआ था हॉस्पिटल में। क्या किया इन लोगों ने, वो चाकू निकाल के भागने की कोशिश करी कि हम भाग जाएंगे, तो वो चाकू निकला नहीं और अंदर घुमा दिया। और ये कहाँ पे हुआ हॉस्पिटल में? इमरजेंसी के अंदर ही, संजय गांधी। हत्या हुई इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हत्या क्यों हुई, वारदात के चश्मदीद भाई ने बताया। इन्होंने सब झूठा बोला है कि ये बिजनेस की कोई होती, कोई बिजनेस का वो नहीं था, सिर्फ राम जी का विरोध करते थे ये लोग हमारे, इस चक्कर में इन्होंने भैया को। रिंकू के घर वालों की माने तो हत्यारे ने खून का फर्ज भी नहीं निभाया। रिंकू ने जिसकी पत्नी को खून देकर मदद की, उसी इस्लाम ने मार डाला। इनका इस्लामुद्दीन भाई है, उसकी जब वाइफ की प्रेगनेंसी हो रही थी तो भैया खून दे के आए थे इनको, और इनके ही फादर को भैया ने कोरोना में चेक भी करवाया था, भैया ने पूरा सपोर्ट भी किया था, और मेरे भाई का ही खून ले लिया, खून दिया और खून ले लिया इन्होंने मेरे भाई का। घर वालों का आरोप है कि धार्मिक टिप्पणी को लेकर पड़ोसी नसीरुद्दीन से रिंकू शर्मा का विवाद चला आ रहा था। 5 अगस्त को भी झड़प हुई थी। क्या ये वीडियो रिंकू शर्मा की इतनी दर्दनाक मौत की वजह बना? इस वीडियो में रिंकू शर्मा राम जन्मभूमि समर्पण निधि यात्रा निकालते दिख रहे हैं। परिवार का आरोप है कि राम मंदिर के लिए चंदा की वजह से रिंकू शर्मा की निर्मम हत्या की गई, और हत्यारे भी कोई और नहीं, पड़ोसी हैं। हम लोग मौजूद हैं मंगोलपुरी में, जहां पर रिंकू की हत्या की गई थी। इस वक्त हम जहां खड़े हैं, आप देख सकते हैं पीछे यही वो आरोपी का घर है, जहां पर आप देखिए शीशे तोड़ दिए गए हैं। अब हम आपको आगे लेकर के चलते हैं और आपको दिखाते हैं, यहाँ से मुश्किल से 20 कदम की भी दूरी पर ही रिंकू का घर है। पुलिस के मुताबिक झगड़ा हुआ था, जिसके बाद लोग यहाँ पहुंचे। आप देखिए, ये यहाँ पर जो मोबाइल वीडियो आपने देखा होगा, ये घर है रिंकू का। ये दरवाजा खुला हुआ था, रिंकू, उसका भाई, सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे। सिलेंडर लाने की बाहर कोशिश की जा रही थी, और यहाँ पर एक स्कफल दिखा, एक झगड़ा दिखा, जिसके बाद रिंकू घर से बाहर आता है और जो तमाम आरोपी थे वो यहाँ पर मौजूद थे। और यहाँ से मुश्किल से 20 कदम की दूरी पर हम आपको लेके चलते हैं, जहाँ पर रिंकू
चाकू लगा हुआ घायल हालत में यहीं पर, ठीक इसी जगह जहां पर आप इस वक्त हम खड़े हैं, यहीं पर रिंकू यहीं पर पड़ा हुआ था। पुलिस को कॉल की गई, पुलिस मौके पे पहुंचती है, रिंकू को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन रिंकू की मौत हो जाती है। इस दौरान पुलिस का कहना है कि उन्होंने एफआईआर दर्ज कर अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घर वालों के आरोपों से इतर दिल्ली पुलिस हत्या की वजह घटना के दिन हुआ झगड़ा बता रही है, जिसका धार्मिक द्वेष से कोई लेना देना नहीं है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। कुछ परतें और खुलेंगी, कुछ सच सामने और आएगा जब आप सुनेंगे उस रात मौजूद उन दोस्तों की जुबानी, उस रात की घटना की कहानी। जी हां, ऐसे दोस्त जो उस पार्टी में मौजूद थे जहां पर पुलिस के मुताबिक कथित तौर पर यह झगड़ा हुआ था। आज तक पर रिंकू शर्मा के दोस्त बाबू की कहानी आपको सुनाइए, क्योंकि बाबू क्या कह रहे हैं इस पूरी घटना पर वो कुछ ही देर में हम आपको सुनाने वाले हैं। बाबू की जन्मदिन पार्टी में ही दरअसल रिंकू शर्मा शामिल हुए थे, जिसके बाद झगड़ा हुआ, फिर वो अपने घर भागे, फिर वहीं पर ये लोग पहुंचे और उनकी हत्या कर दी गई। जन्मदिन पार्टी में झगड़ा हुआ था और जन्मदिन की पार्टी के बाद हुई हत्या। आइए आपको सुनाते हैं क्या कह रहे हैं आज तक पर रिंकू शर्मा के दोस्त बाबू, जिनकी बर्थडे पार्टी में गए थे रिंकू उस रात। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए रिंकू का दोस्त बाबू है। बाबू जिसका जन्मदिन था और जिसने सभी को अपने जन्मदिन पर पार्टी दी थी। जन्मदिन कब था आपका और आपने पार्टी दी थी? किस किस को बुलाया था आपने? 9 फरवरी को मेरा जन्मदिन था, जिसमें मैंने अपने घर वालों के साथ वो सेलिब्रेट किया था। घर में रहा, मैं मंदिर वगैरह गया था, जो भी था। उसके अगले दिन जितने भी हमारे वो थे उनके फोन आए और मैंने ही बोला उनको कि चलो हाँ ठीक है पार्टी के लिए। तो उस पार्टी के दौरान जितने भी थे सारे आए। वो कौन कौन आया था? किस किस को आपने बुलाया था? आकाश, मैं, रिंकू, राजू भाई, जतिन, चिंगू, सूरज, संदीप, सचिन, ये थे। चिंगू मतलब चिंगू का नाम क्या हुआ? चिंगू का ऐसा था, चिंगू का नाम क्या है? चिंगू का नाम मुझे नहीं पता। तो वो मेरा फ्रेंड है एक सूरज, उसका फोन आया कि मैं चिंगू को भी लेके आ रहा हूँ और बाकी जो होगा वो मैनेज कर लेंगे। तो मैंने कहा जब इतने लोगों की पार्टी हो रही है तो कोई बात नहीं। मैंने उससे हाँ मैं ठीक है चल लिया तो उसको। उसके बाद ये लोग चिकन वगैरह सब खा रहे थे। उसके बाद सारा वो स्पेस ऊपर वाला छोटा था जहाँ जिस रेस्टोरेंट में हम बैठे हुए थे, तो और भी टेबल थी वहाँ पे, 2 टेबल थी, तो वहाँ पे और भी लोग बैठे हुए थे। तो वहाँ पे इतना हल्ला ज्यादा हो रहा था। तो इतने लोग थे वहाँ पे कि आपस में ही आप एक दूसरे से बात कर सकते हो। हंसी मजाक, हंसना जितना भी था वहाँ पे। तो सब ऐसे ही अपने गुटों में लगे पड़े थे कि कोई किससे बात कर रहा है, कोई किससे। तो मैं अपने बगल वाले आकाश से बात कर रहा था, उससे मैं बात कर रहा था, तो और लोग भी बात कर रहे थे जैसे मैं कर रहा था। तो सब अपने लगे पड़े थे गुटों में। तो एकदम से क्या बात हुई, मैं उसको कुछ समझा रहा था, उससे बात कर रहा था। एकदम से वो लड़का उठा, सचिन, और उससे बात हुई। वो आपस में कुछ एकदम ही हो गया जो किसी को भी पता नहीं लगा कि क्या हो गया। तो एकदम से वो उठा, उसने उसके उड़ते ही चांटा मार दिया। किसको? चिंगू को। तो जब हम उसको बचाने लगे, बचाने क्या हम दोनों को साइड करने लगे, तो इतने में सूरज ने सचिन के चांटा मार दिया। सूरज जो लेके आया था चिंगू को? हाँ जी। ठीक है। तो उसने चाटा मार दिया। फिर हमारा जो भी था सामान सुमन अधिक थोड़ा बहुत बिखर गया था जो भी था। उसके बाद मैंने क्या दिया, नीचे चलो भाई, सब खत्म हो गया, मतलब बर्थडे सब खत्म। तो उसके बाद मैं चले गया स्कूटी पे, बिल वगैरह हमारा हो गया था। आपने वहाँ पूछा नहीं कि सचिन ने क्यों मारा चाटा, क्या बात हुई थी? ऐसी क्या बात हो गई थी कि चाटा मारा? सर जब लड़ाई हो गई थी तो उसमें अब इतने प्यार से बताने का कुछ था ही नहीं ना। अच्छा। उसमें क्या था, अब मेरे को ये लगता है कि और ज्यादा बात बढ़ने से अच्छा है कि एक किसी ना किसी को निकाल दे जाए। तो मैंने सचिन को कहा कि तू जा। तो
सचिन भी चले गया और ये सब मैं बिल करवा के मैं वहां चले गए स्कूटी पे लेकर। स्कूटी पे पहले टॉयलेट वगैरह क्या होगा, उसके बाद स्कूटी पे आ गए। रिंकू कहाँ था? रिंकू आकाश के बगल में बैठा हुआ था। ठीक है। उसने चू तक भी नहीं करी। उसका वो शायद मतलब में ही नहीं था। मतलब में? हाँ, कि उसका कुछ बात हो या उसने किसी को समझाया हो, वो अपना आराम से बैठा हुआ था। और अब बात किसान आंदोलन की, क्योंकि एक तरफ तो किसान अपने पूरे आंदोलन को और जोश के साथ आगे ले जाने की रणनीति बना रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार पर दबाव बनाने का एक नया उन्होंने तरीका शुरू किया है। जी हाँ, पंचायतों के जरिए अब होगा सरकार का घेराव। क्या सरकार को झुकाने के लिए किसान बड़ा प्लान बना रहे हैं? कृषि कानूनों पर मोदी सरकार झुकेगी या और अड़ेगी? देश में चल रही किसान पंचायतों का मतलब क्या है? क्या किसान पंचायतों से वापस होंगे तीनों कृषि कानून? क्या राकेश टिकैत और बाकी किसान नेताओं में ठन गई? किसान रेल रोको अभियान क्यों और कब करने जा रहे हैं? क्या किसान और सरकार के बीच अब होगी आर पार की जंग? अब किसान आंदोलन का नया कैलेंडर आ गया है। इस बार चक्का जाम से भी आगे की तैयारी हो रही है। चक्का जाम ही नहीं, रेल रोको आंदोलन भी शुरू होने वाला है। इस बीच राकेश टिकैत और संयुक्त किसान मोर्चा के बीच मतभेद भी सामने आ गए हैं। उधर प्रधानमंत्री को किसान आंदोलन में खोट नजर आ रही है। किसान आंदोलन को पूरे 79 दिन हो गए। ना तो कृषि कानून वापस हुए हैं, ना ही मोदी सरकार से अभी तक कोई बात बनी। लेकिन किसानों ने आंदोलन को आगे तेज और तगड़ा बनाने के लिए नया मास्टर प्लान बनाया है। अब सवाल ये है कि क्या ये मास्टर प्लान पिछले दिनों जो हुआ उससे भी जबरदस्त होने वाला है? आखिर किसान आगे करने क्या जा रहे हैं, उसके बारे में आपको बताएं उससे पहले संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा उसे सुनना और समझना जरूरी है। मैं हैरान हूं, पहली बार एक नया तर्क आया इस सदन में कि भाई हमने मांगा नहीं था तो दिया क्यों? हमने मांगा नहीं तो दिया क्यों? पहली बात है कि लेना न लेना आपकी मर्जी है, किसी ने किसी के गले मड़ा नहीं है, ऑप्शनल है, एक व्यवस्था है और देश बहुत बड़ा है। हिंदुस्तान के कुछ कोनों में इसका लाभ होगा, हो सकता है किसी एक आध कोने में न भी हो, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। और इसलिए मांगा और दिए का मतलब नहीं होता है। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूं, इस देश में माननीय अध्यक्ष जी, दहेज का कानून, दहेज के खिलाफ कानून बने, ये इस देश में कभी किसी ने मांग नहीं की थी, फिर भी देश की प्रगति के लिए कानून बना था। किसान बार बार कह रहे हैं कि जब वो कृषि कानूनों से खुश नहीं हैं, क्यों उन पर यह कानून जबरन थोपे जा रहे हैं? तो इसका जवाब मोदी ने दे दिया। पीएम मोदी ने एक और बड़ी बात कही है। मैं किसान आंदोलन को पवित्र मानता हूं और भारत के लोकतंत्र में आंदोलन का महात्म्य है और रहने वाला है और जरूरी भी है। लेकिन जब आंदोलनजीवी पवित्र आंदोलन को अपने लाभ के लिए बर्बाद करने के लिए निकलते हैं, तब क्या होता है? कोई मुझे बताए, 3 किसान कानून की बात हो और दंगाबाज लोग जो जेल में हैं, जो संप्रदायवादी लोग जो जेल में हैं, जो आतंकवादी लोग जेल में हैं,
जो नक्सलवादी जेल में हैं, उनकी फोटो लेकर के उनकी मुक्ति की मांग करना, ये किसानों के आंदोलन को अपवित्र करने का प्रयास है। तो मोदी का निशाना किस तरफ है? क्या देश भर में हो रही पंचायतों की तरफ या फिर उन राजनीतिक दलों की तरफ जो गाजीपुर बॉर्डर से लेकर किसान पंचायतों में अपनी हाजिरी दर्ज करा रहे हैं? आखिर आंदोलन जीवी है कौन? प्रधानमंत्री मोदी एक और बात कहते हैं, वो सुननी भी आपके लिए बेहद जरूरी है। कुछ लोग ऐसे हैं, भोजपुरी में कहावत है, ना खेलब ना खेल देव, खेलबे बिगाड़ब। न खेलूंगा न खेलने दूंगा, मैं खेल को बिगाड़ के रखूंगा। अब तक आपने किसान आंदोलन में जो देखा है, जरा उसके पन्ने भी पलटते हैं। सिंघू बॉर्डर से टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन में खूब हंगामा हुआ। 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड में हिंसा हुई। आईटीओ से लेकर लाल किले तक किसानों और पुलिस के बीच भिड़ंत हुई। किसानों ने चढ़ाई करके लाल किले की प्राचीर पर धार्मिक झंडा लहराया। राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर फूट फूट कर रोए। सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की घेराबंदी की गई। सड़क पर कीले गाड़ दी गई, भयंकर बैरिकेडिंग की गई। देश भर में किसानों ने चक्का जाम भी किया, लेकिन ना तो कृषि कानूनों का कुछ हुआ, न सरकार डिगी। और अब किसानों ने सरकार को झुकाने के लिए नया प्लान बनाया है। और ये प्लान है, आज 12 फरवरी को राजस्थान के सभी टोल प्लाजा को फ्री करवाने के लिए धरना दिया गया। 14 फरवरी को किसान पुलवामा में शहीद हुए जवानों के बलिदान को याद करते हुए कैंडल मार्च निकालेंगे। 16 फरवरी को किसान के मसीहा सर छोटू राम की जयंती पर देश भर में किसान एकजुटता दिखाएंगे। 18 फरवरी को किसान संयुक्त मोर्चा की तरफ से देश भर में रेल रोको अभियान चलाया जाएगा। 18 फरवरी को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक देश भर में रेल रोको कार्यक्रम किया जाएगा। 18 तारीख को रेल रोको आंदोलन पूरे वो देश भी भर में वो, है या वो भी नहीं सब जगह रहेंगे, सब जगह रहेंगे। रेल रोको ਅੰਦੋਲਨ ਆਇਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦਾ ਘੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕੇ। आज राजस्थान के भरतपुर में जयपुर आगरा नेशनल हाईवे 21 पर किसानों ने धरना देकर सभी वाहनों को टोल फ्री कराया। किसानों ने कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये हमारा ऐलान है, हम किसान गरीब गुरबा जो भी है अपनी मेहनत कमाई से अपना गुजारा करता है और उसके बाद में यहाँ पे टोल देता है। ये टोल को हम फ्री चाहते हैं। ये हमारी किसान सभा का फैसला है। किसानों का जो संयुक्त मोर्चा है, संयुक्त किसान मोर्चा है, उसका भी ये फैसला है कि आज हमको यहाँ पर एक दिन का सांकेतिक धरना देना है और ये टोल फ्री नहीं होगा तो इसके बाद में और भी आगे कार्यक्रम किए जाएंगे। हम जब तक ये टोल फ्री नहीं करा लेंगे, जब तक हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। उधर संयुक्त किसान मोर्चा और गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे राकेश टिकैत के बीच भी मतभेद नजर आए। राकेश टिकैत ने सरकार को 2 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दिया है, लेकिन राकेश टिकैत की बात को काटते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि किसान आंदोलन अनिश्चित काल तक चलता रहेगा। हालांकि राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि 2 अक्टूबर 2018 को गाजीपुर सीमा पर किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे और गोलियां मारी गई थी। हर साल हम यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर कार्यक्रम करेंगे और ये इस साल भी आयोजित होगा। भाई 2 अक्टूबर का मतलब ये है कि अब इसका प्लान दिया है सबने। अनिश्चित काल भी है 2 अक्टूबर के। 2 अक्टूबर इस गेट पे यहाँ पे 2018 में आंसू गैस के गोली पत्थरबाजी सब हुआ। तो 2 अक्टूबर को तो मनाना ही पड़ेगा ना गेट पे, यहाँ पे इसी पे। और ये तो चलेगा तो जब तक है। तो इस तरह किसान आंदोलन कितना लंबा चलने वाला है ये साफ हो गया है। किसानों का दो टूक कहना है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते आंदोलन जारी रहेगा और सरकार कह रही है कि कानूनों में खामियां क्या। आज तक ब्यूरो। तो ये किसान आंदोलन का पूरा कैलेंडर, कैसे आगे की स्ट्रैटेजी बन रही है, ये सब कुछ आपने देख लिया। बात उस पंचायतों के दबाव की राजनीति की जो इस पूरे किसान आंदोलन की आड़ में चल रही है। जी हाँ,
राहुल गांधी ने आज राजस्थान में ऐसी ही कई पंचायतों में वो पहुंचे और उन्होंने वहां पर भाषण दिया। अब सवाल ये है कि इस पूरे इलाके में अगर आप देखें तो आखिर ये जो जाट पॉलिटिक्स है उसका गणित क्या है, इस रिपोर्ट में समझिए। गाजीपुर बॉर्डर पर जब से किसान नेता राकेश टिकैत रोए हैं, किसान आंदोलन और उस पर चल रही सियासत दोनों बदल गए हैं। पहले तो गाजीपुर बॉर्डर तमाम सियासी दलों का गढ़ बना और उसके बाद पूरे जाटलैंड में पंचायतों का शोर मचने लगा। पहली बार राकेश टिकैत के नाम पर मुजफ्फरनगर में बैठी महापंचायत के बीच देश में पंचायत पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। आज राहुल गांधी राजस्थान में चल रही पंचायतों के दौरे पर हैं। श्री गंगानगर में हुई किसान महापंचायत में राहुल गांधी गरजे तो तीनों कृषि कानूनों की धज्जियां उड़ा दी। पहला कानून मंडी को मारने का, दूसरा कानून जमाखोरी शुरू करने का और तीसरा कानून किसान का जो हक है अदालत में जाने का, न्याय मांगने का, उसको खत्म करने का। यह लक्ष्य इन तीन कानूनों का। और जिस दिन ये कानून लागू हो गए, मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूं, ये जो धंधा 40% लोगों का है, 40 लाख करोड़ रुपए का धंधा व्यापारियों का, रेहड़ी पटरी वालों का, किसानों का, मजदूरों का, लोडर्स का, ये पूरा का पूरा धंधा 2 लोगों के हाथ में चला जाएगा। कृषि कानूनों को लेकर किसान अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और राजनीतिक चेहरे मोदी पर हमला करने के लिए तैयार खड़े हैं। अब तो खुलकर ये लड़ाई कांग्रेस और सरकार के बीच में भी चल रही है। किसानों के लिए तो नहीं किया, ना ये छोटे दुकानदारों के लिए किया, ना ये मजदूरों के लिए किया, ना ये दुकानदारों के लिए किया, तो ये किसके लिए किया? हम दो, हमारे दो के लिए किया। हम मानते हैं कि अगर इसमें कोई कमी हो और सचमुच में किसान का नुकसान करते, उसमें बदल करने में क्या जाता है जी? ये देश देशवासियों के लिए है। अब महापंचायतों का इतना शोर क्या है, इसका पूरा गणित आपको समझाते हैं। उत्तर भारत की जाट बेल्ट में पूरे 3 करोड़ 30 लाख जाट हैं। यूपी, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान में जाटों की आबादी खासी है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में थोड़ी बहुत जाट आबादी है। सवाल ये है कि किसान आंदोलन की आड़ में राजनीतिक पार्टियां जाट वोट बैंक की तगड़ी पॉलिटिक्स कर रही हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में खासकर यूपी के अंदर जाटों ने बीजेपी का ही समर्थन किया। आज तक तपोवन टनल में, जी हां, उत्तराखंड में आई हुई आफत के बाद हमारी सेना के जवान रात दिन डटे हुए हैं तपोवन टनल में। जो खोए हुए लोग हैं, जो वहां पर फंसे हुए लोग हैं, उनकी जिंदगी बचाने के लिए। लेकिन परिवार वालों के सब्र का बांध अब टूट रहा है। इसी बीच आपको ये भी बताएं कि जो ग्लेशियर टूटा है उसकी वजह से श्रीगंगानगर में एक झील का जन्म हुआ है और ये नए खतरे की घंटी है उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड के चमोली में तबाही का ऐसा ग्लेशियर टूटा कि जिंदगियों की तलाश अभी तक जारी है। 6 दिन हो गए हैं तपोवन की टनल में चल रहे ऑपरेशन में। उस वक्त हलचल और मच गई जब 2 शव और मिले। अब टनल में 168 लोगों की तलाश की जा रही है और टनल के पास आपदा पीड़ितों के परिजनों की भीड़ लगनी शुरू हो गई है। लोगों में भारी आक्रोश है। इसी बीच डराने वाली खबर और आ रही है, वो ये कि ग्लेशियर टूटने की वजह से ऋषि गंगा में जो सैलाब आया, उससे ऋषि गंगा के ऊपरी हिस्से पर एक अस्थायी झील बनती दिखाई पड़ रही है। अगर ये टूटे तो बड़ा हादसा हो सकता है। अभी तक जो झील की स्थिति है, सावधान रहने की जरूरत है, घबराने की जरूरत नहीं है। लगभग ये 400 मीटर लंबी है। गहराई का अभी इसमें ज्यादा अनुमान नहीं आ रहा है, लेकिन जो उसमें
जो मुहाने पर जो सिल्ट आया है ऋषि गंगा से और जो रॉथिंग गार्ड जो है तो उसको उसने पुश किया है। उसके कारण वहाँ पर लगभग एक 12 मीटर उसकी हाइट नजर आ रही है। इस झील की पुष्टि देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी ने की है। इस इंस्टीट्यूट ने ऋषि गंगा के ऊपरी इलाकों का सर्वे किया है, जिसमें उन्हें वहां एक झील बनती हुई दिखाई दी है। तपोवन से दिलीप सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।